दुमका में पिछले दिनों रात में जो कुछ हुआ उसके बाद कानून के रखवाले पर सवाल खड़ा होने लगा है। एक पत्रकार पर हमला हुआ था और आरोप लगा था इलाके के रसूखदार दरोगा पर। बात बढ़ी तो थानेदार को निलंबित कर दिया गया। दुमका के वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय पांडे के साथ मारपीट के मामले में हसदिया थाना प्रभारी ताराचंद को एसपी पीतांबर सिंह खरवार ने निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। देर से ही सही, लेकिन यह फैसला पुलिस की साख बचाने की मजबूरी बन गया। अब पूरा मामला समझिए। शनिवार रात हसदिया चौक पर पत्रकार मृत्युंजय पांडे और उनके साथी सूबे के श्रम मंत्री संजय यादव की मां के श्राद्ध क्रम से लौट रहे थे। खाने पीने के लिए वो चौक पर रुके। थोड़ा जाम लगा था। जाम क्यों लगा है, बस यही सवाल पूछना भारी पड़ गया। पत्रकारों ने अपना परिचय दिया, खुद को मीडिया से जुड़ा बताया, लेकिन ये परिचय काम नहीं आया। बस यही सवाल पूछना भारी पड़ गया। पुलिस के आश्वासन दिए हुए अब 36 घंटे गुजर रहे हैं घटना हुए। अब पुलिस के आश्वासन दिए अब 24 घंटे पूरा हो जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब का जैसा स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तब कार्रवाई होगी। वो उनका कहना है कि प्रोसेस पे है, सारा चीज चल रहा है। अब ये देखना है कि ये प्रोसेस कब पूरा होता है, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और जिस तरह के घटना को उसने अंजाम दिया है, तो पत्रकार लोग मजबूर होंगे कि रोड पे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और होगा तो राज्यपाल से मिलेंगे। मतलब जो हो सकता है कि ऐसे बददिमाग थाना प्रभारी ताराचंद, जिसको एसपी ने सूचना कर दिया, फोन पे बता दिया कि जिसको तुम पकड़े हो, जिसको तुम पीट रहे हो, वो मृत्युंजय पांडे है, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके बावजूद उसने जो है लगातार पीटते रहा, और फोन पे एसपी के रहते हुए गाली गलौज कर रहा था। अगर स्थिति खराब नहीं थी, अगर वो थाना प्रभारी एसपी की बात सुन रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सरैयाहाट थाना प्रभारी को वहां भेजना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी कि जरमुंडी के एसडीपीओ थाना प्रभारी दोनों को वहां भेजना पड़ा, जामा के थाना प्रभारी को भेजना पड़ा? इसका मतलब है कि वो बददिमाग थाना प्रभारी एसपी की बात को भी नहीं सुन रहा था। सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद। आरोप है कि भीड़ ने पत्थर की जबरन कार में बैठाने की कोशिश हुई और पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जब वीडियो बनाने की बात कही गई, तभी थाना प्रभारी ताराचंद का आपा पूरी तरह से टूट गया। सड़क से थाना तक मारपीट। आरोप है कि थाना प्रभारी ने सड़क पर ही मृत्युंजय पांडे को लात घूंसे मारी। जान बचाने के लिए पत्रकार थाना पहुंचे, लेकिन हैरानी तब हुई जब वहां भीड़ थाने के अंदर तक घुस गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, मारपीट करने वाला कोई और नहीं, खुद थाना प्रभारी, उनका निजी चालक और पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि थाने के अंदर कमरा बंद कर पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की गई। अब सवाल ये है कि क्या थाना न्याय का केंद्र है या फिर आतंक के अड्डे? कार्रवाई में देरी क्यों हुई? घटना की सूचना मिलते ही एसपी ने एसडीपीओ और कई थाना प्रभारियों को हसदिया भेजा। रविवार को पत्रकारों ने एसपी से मुलाकात कर निलंबन और गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन 29 दिसंबर की रात जाकर थानेदार को निलंबित किया गया। सबसे बड़ा सवाल, जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद था तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जो पुलिस पत्रकारों को तुरंत जेल भेज देती है, वही पुलिस अपने थानेदार पर कार्रवाई करते वक्त क्यों हिचक रही थी? आरोपी थानेदार ताराचंद को आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण है? चुनाव से पहले गोड्डा के पोड़ैयाहाट से ट्रांसफर होकर दुमका आए, पहले सरैयाहाट, फिर हसदिया थाना। तीनों थाना एक ही विधानसभा क्षेत्र में। यह संयोग है या किसी खास योजना का हिस्सा? निलंबन का लंबा इतिहास ताराचंद के विवादों से पुराना रिश्ता है। सरैयाहाट में रहते आईजी द्वारा निलंबन, काठीकुंड में चाय दुकानदार की पिटाई पर निलंबन, और अब हसदिया में पत्रकार पिटाई का मामला। तीसरी बार निलंबन, लेकिन हर बार कुर्सी मिलती रही। आखिर सवाल,
वर्दी की गर्मी और सत्ता की छाया या रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। जहां जहां ताराचंद रहे वहां की जनता उनके कारनामों से त्रस्त रही। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम एक एक कर सभी पत्ते खोलेंगे और यह भी बताएंगे कि निलंबित थानेदार और राजनीतिक संरक्षण देने वाले आकाओं के बीच आखिर रिश्ता क्या है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम अगली बार बताएंगे ताराचंद की कुछ और अनकही कहानियां।